तो गाइस वहाँ का नज़ारा आप लोग तो देख ही चुके हो। अब चलो इसका साइंटिफिक रीज़न जानते हैं कि इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता है कि यहाँ का गांव का जो लोग है ना, इस पेड़ को देवी देवता मान चुके हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? देवी देवता मानकर इस पेड़ को भाई पूजा भी कर चुके हैं। जो पेड़ है इसको भी लोग पूज चुके हैं, और इस पेड़ को और इस पेड़ को, यानी कि भाई सभी पेड़ को लोग पूजा कर चुके हैं। इसे सभी पेड़ को जो कि आस्था से यह कोई देवी देवता का चमत्कार नहीं है, बल्कि यह एक कीटाणु की वजह से होता है, और कीटाणु आपको दिखाया भी है। और इस कीड़ा का इंग्लिश में नाम है स्पिटिल बग, जो कि आप इसे आसान शब्दों में और हिंदी में बोल सकते हो झाग निकलने वाला कीड़ा, या तो थूक बिकने वाला कीड़ा। कुछ भी यह पौधों पे झाग बनाया जाता है, और उस झाग पे यानी कि वो झाग थूक की तरह दिखता है, और उस झाग को भाई टच करने पर भाई चिपचिपा सा लगता है। यह कीड़ा खासकर जून जुलाई और अगस्त जैसे महीनों में आता है, और हजारों पेड़ के बीच में कुछ ही पेड़ ऐसा होता है जो इस कीड़ा की वजह से संक्रमित हो पाता है। यह कीड़ा उसी पेड़ को टारगेट करता है जो हरा भरा होता है। जिस तरह मकड़ा जाल बिछाता है अपने सेफ्टी और शिकारी जानवर से बचाने के लिए, उसी तरह से ये स्पिटिल बग नाम का जो कीड़ा है ये भी झाग बना देता है उसी पेड़ के टहनी के ऊपर। ये कीड़ा झाग के अंदर आता है और खुद को बारिश और धूप और शिकारी जानवर से भी बचाता है। जब आप उस पेड़ का झाग हटाओगे, यानी कि उस जो कीड़ा का जो झाग है उस झाग को हटाओगे, तो वहाँ पे आपको मिलेगा उसके अंदर भाई वो कीड़ा मिलेगा, और उसके साथ तो उसका जो बच्चा होगा वो भी मिलेगा। स्पिटिल बग का बच्चा उस पेड़ का रस को चूसता, और उस रस को चूस के बाहर यानी कि पोटी कर देता है, और वही पोटी जो कि झाग की तरह दिखाई देता है। अब सबसे पहले आप ये जान लो कि पेड़ के ऊपर से पानी क्यों गिरता है। वह कीड़ा जो है स्पिटिल बग, वह पेड़ का रस को जो कि चूसता है, और उसी रस को चूस के पोटी करता है, जैसे कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं। जब वही झाग के ऊपर भाई जो किरण का जब प्रकाश पड़ता है, यानी कि वो तो भाई ऑलरेडी एक झाग फॉर्म में बना हुआ है, थूक की तरह दिखता है। जब उसके ऊपर भाई सूरज का प्रकाश पड़ता है, तो वही धीरे धीरे क्या होता है, बर्फ़ की तरह यानी कि आइस की तरह भाई पिघलना चालू होता है, और वही झाग पिघल कर ज़मीन पर भाई थोड़ा थोड़ा करके बूंद बूंद करके वही बूंद बूंद करके ज़मीन पर गिरना स्टार्ट होता है। और देखने में हम लोगों को और सभी को लगता है कि भाई ऊपर जैसे बिना बारिश के, बिना मौसम चेंज हुए भाई पेड़ के ऊपर से पानी गिरा है, लेकिन ये भाई कहीं पर भी सत्य नहीं है। अगर आपका भी कोई पेड़ पे का संक्रमण हो चुका है तो उसका हटाना भाई बहुत ही आसान तरीका है। इसका 2 तरीका है। नीम का जो रस होता है, यानी नीम का जो तेल होता है, उस नीम का तेल लो और 5-10 लीटर पानी में नीम का रस मिला दो 100 ग्राम, और उस नीम का रस को भाई स्प्रे कर दो अच्छा तरीके से। जहाँ जहाँ कीड़ा लगा हुआ है वहाँ पे अच्छे तरीके से स्प्रे कर दो। और दूसरा तरीका है हाई प्रेशर वाला मोटर, और उस मोटर का भाई छिड़काव करो उसके ऊपर, जहाँ जहाँ भाई पिलुआ है उस तरीके से भाई पूरा उस जो झाग है उस झाग को भाई छिड़काव करके, और वहाँ से उस झाग को पूरी तरीके से खत्म कर दो। यही 2 ऑप्शन है। बाकी भाई आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है भाई, अभी ये वीडियो को भी पब्लिक करना है। बता, आपको नहीं बोलेंगे सब्सक्राइब करने तो किसे बोलेंगे? और यार लाइक भी कर देना भाई, 1 लाइक तक बात है यार। मुझे यकीन है कि भाई लाइक आप लोग कर दोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे, तो भाई पक्का कर देना। चलो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।